Hello everyone, welcome to my channel. So today's video is going to be on youth mobility visa. So ये वीज़ा यूके गवर्नमेंट ने स्पेशली इंडियन सिटीजन्स के लिए इंट्रोड्यूस किया था फेब में। तो उसका फर्स्ट ड्रॉ जो हुआ था फरवरी या मार्च में हुआ था। तो ये जो वीज़ा है पूरा बैलेट सिस्टम टाइप है, मतलब कि ये लकी ड्रॉ सिस्टम है। सो ये वीज़ा यूके गवर्नमेंट ने स्पेशली इंडियन सिटीजन्स के लिए निकाला है, जिसमें आपको कोई भी जॉब स्पॉन्सरशिप नहीं चाहिए और ना ही कोई इंग्लिश टेस्ट चाहिए, जैसे कि आइल्स ये सब होता है। आइल्स है जैसे टॉफल्स हो गया, तो आपको कोई भी इसमें आपको इंग्लिश एग्जाम नहीं देना है। एंड इस वीज़ा पे आप आके जॉब भी कर सकते हो, स्टडी भी कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। बिजनेस भी आपको 2 साल का टाइम होता है। आपको अपॉर्चुनिटी दी जाती है इंडियंस को कि आप यहाँ पे आके काम कर सकते हो 2 साल तक। एंड इसका बैलेट ओपन होने वाला है 25 को 25 जुलाई to 27। नाउ आई टेल यू द रिक्वायरमेंट्स फॉर दिस वीजा। सो देयर आर अराउंड 5 or 6 रिक्वायरमेंट, बेसिक रिक्वायरमेंट, सो यू नीड टू फुलफिल दैट। सो द फर्स्ट रिक्वायरमेंट इज द यू शुड हैव अ इंडियन पासपोर्ट। सो आपके पास इंडियन पासपोर्ट होना चाहिए वीज़ा अप्लाई करने के लिए। एंड सेकेंड इज द योर एज शुड बी अराउंड 18 to 30। सो 18 साल से कम, ना ही 30 साल से ऊपर का बंदा कोई अप्लाई नहीं कर सकता इसमें विद इन 18 to 30। जिसका 30 ईयर्स चल भी रहा होगा वो भी अप्लाई कर सकता है इस चीज़ के लिए। एंड इसका थर्ड पॉइंट है, इसमें नो डिपेंडेंट वीज़ा। जैसे कि आप अगर यहाँ पे शादी आपकी मैरिज हो रखी है तो आपका डिपेंडेंट जो है आप आ सकते हो, बट आपके पास आपका कोई डिपेंडेंट चाइल्ड नहीं होना चाहिए, तो उसमें आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। एंड इसकी थर्ड रिक्वायरमेंट है बैचलर्स डिग्री। तो आपके पास बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए, किसी भी फील्ड में हो उससे मैटर नहीं करता, बट आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए। डिप्लोमा ये सब नहीं चलेगा इसमें, इस वीज़ा के लिए। सो इसका लास्ट रिक्वायरमेंट जो है, आपको बेसिक अमाउंट दिखाना है जो आपको एज अ सिक्योरिटी शो करना है कि आपके पास कुछ फंड्स है जो आप उसमें सर्वाइव कर सकते हो एज अ लिविंग एक्सपेंस। सो वो है अमाउंट 2530। सो 2530 पाउंड्स आपको अपने अकाउंट में शो करने हैं। ये अमाउंट आपको तब शो करना है जब आपका नाम इसमें लकी ड्रॉ में आ जाएगा, तब शो करना है, उससे पहले कुछ शो नहीं करना आपको। ये सब उसके पहले फ्री है। तो ये सारे 5 रिक्वायरमेंट थे जो मैंने आपको अभी बताया, तो उनको मैं समराइज कर देता हूँ जल्दी जल्दी। तो उसका फर्स्ट पॉइंट था, तो फर्स्ट रिक्वायरमेंट है जो आपके पास इंडियन पासपोर्ट होना चाहिए। सेकंड है जो आपकी एज लिमिट है 18 to 30 के विद इन होनी चाहिए, विद इन 18 to 30। एंड उसका थर्ड है कि नो चाइल्ड डिपेंडेंट होना चाहिए, आपके पास कोई चाइल्ड नहीं होना चाहिए। तो आप अप्लाई नहीं कर सकते अगर आपके पास बच्चा है या फिर आपकी फैमिली है, तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। एंड फोर्थ रिक्वायरमेंट इज द बैचलर डिग्री। आपके पास बैचलर्स होनी चाहिए, मिनिमम रिक्वायरमेंट जो है आपके पास बैचलर्स होनी चाहिए। मास्टर्स हो कुछ भी हो वो चलेगा, बट बैचलर से कम नहीं होनी चाहिए, 12th या डिप्लोमा नहीं होना चाहिए, आपके पास सिर्फ बैचलर डिग्री होनी चाहिए। एंड लास्ट रिक्वायरमेंट ये थी कि एंड लास्ट रिक्वायरमेंट वो है जो आपको मैंने बताया कि जैसे आपको कुछ अमाउंट फंड्स शो करना है, आपको फंड्स शो करना है, तो वो है 2530 पाउंड्स, जो इंडिया के अराउंड आज के रेट के हिसाब से अराउंड बैठेगा 2,70,000 समथिंग। तो लकी ड्रॉ से पहले आपको कुछ पे नहीं करना है, तो आपको लकी ड्रॉ में फ्री में अप्लाई करना है। आपका अगर नाम आता है तो आप लकी रहे तो आपको वीज़ा मिल सकता है, तो इसमें आप जाके जल्दी जल्दी अप्लाई कर। तो इसका प्रोसेस मैं आगे आपको अपने लैपटॉप स्क्रीन पे दिखाता हूँ कि आपको कैसे कैसे अप्लाई करना है। उसकी लिंक मैं आपको अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं। So now I'm going to show you the online process how you have to do. So first गूगल पे जाना है आपको। तो पहले गूगल पे जाके आपको यूथ मोबिलिटी स्कीम वीज़ा लिखना है आपको। तो उसमें पहला लिंक आएगा जो, तो उस पर क्लिक करना है। वो ऑफिशियल यूके गवर्नमेंट की वेबसाइट होगी, तो उस पर आप क्लिक करिए। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। तो ये भी, तो अभी जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं वो है यूके गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट। तो इस पे आप जाइए। पहले मैं आपको ओवरव्यू दिखाता हूँ इसका कैसा है। तो ओवरव्यू में देखिए आपको, want to live and work in UK for up to 2 years। so ये इसकी पहली कमेंट जो मैंने आपको बताई थी। एज होनी चाहिए 18 to 30 के बीच में। अगर आप न्यूजीलैंड में रहते हो, इंडियन हो, तो आपकी 35 तक चल जाएगी एज। एंड इसमें आपको वही जो बैलेंस दिखाना है, पाउंड्स 250 2530, सो 2530। ये तो हो गया इसका ऊपर का, ये तो हो गया ओवरव्यू। सो इसमें नीचे जाते हैं, हम देखते हैं इसमें और क्या क्या इन्होंने पूछा है। तो easiest way to before you travel, सो ये तो वैसे ही फालतू का है, ये आप पढ़ सकते हो। एंड इसका डिसीजन जो है विद इन 3 वीक्स आ सकता है। जो लास्ट बैलेंस सिस्टम होता है उसमें लोगों को 1 वीक के अंदर पता चल जा रहा था इजीली। सो हाउ मच इट कॉस्ट, तो इसकी कॉस्ट है, एप्लीकेशन फी आपको पे करनी पड़ेगी, वो है अराउंड 259। सो ये अराउंड बैठेगा आपका 26-27 हज़ार रुपये इंडियन इंडियन करेंसी में।
तो 59 पाउंड्स आपको वीज़ा एप्लीकेशन फ़ीस है। पर ये सब आपको तभी पे करना है जब आपका लकी ड्रॉ में नाम आ जाएगा तभी वरना नहीं। मतलब उसके बाद ही पे करना है ये सब। और आपका हेल्थ इंश्योरेंस फीस जाएगा जो है अराउंड 470 पर ईयर। तो आपका ये बैठ जाएगा 2 इयर्स का 940 समथिंग। तो आपका ये 1 लाख के मोटा मोटा तो आपका इंश्योरेंस होगा। तो ये हो तो ये हो गया कॉस्ट रिलेटेड कि कितना कॉस्ट क्या क्या लगेगा, ठीक है ना। अब आप नीचे आते हैं तो और देखते हैं हाउ लॉन्ग। तो अब नीचे आते हैं और देखते हैं क्या है हाउ लॉन्ग यू कैन स्टे। सो इसमें क्या है 24 मंथ्स का वीज़ा है तो 2 साल का, जिसमें आप 2 साल तक रह सकते हो यूके के अंदर। 2 साल के बाद अगर आपको स्पॉन्सरशिप कहीं से मिल जाती है तो आप उसके बाद एक्सटेंड कर सकते हो वीज़ा। नहीं तो आपको वापस इंडिया आना पड़ेगा। एंड उसके बाद आगे क्या है व्हाट यू कैन एंड यू कैन नॉट डू। स्टडी कर सकते हो जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था। वर्क इन मोस्टली जॉब आप अप्लाई कर सकते हो। तो जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था इस वीज़ा पे आप सेल्फ एम्प्लॉयड काम भी कर सकते हो, जैसे कि आप डिलीवरी कर सकते हो अगर आपको करना है, या फिर कोई बिजनेस सेटअप करना है वो भी कर सकते हो, जो कि स्टूडेंट वीज़ा पे नहीं करते यहाँ पे बंदे। हाँ इलीगली करते हैं पर वैसे नहीं। एंड व्हाट यू कैन नॉट डू। ओके, वर्क एज अ प्रोफेशनल स्पोर्ट्स। So you cannot work as a professional sports person and extend your visa unless you are from okay। अगर आप एंड सेकंड पॉइंट देखो इसमें यहाँ लिखा है कि यू एक्सटेंड योर स्टे अनलेस यू आर फ्रॉम न्यूजीलैंड। अगर आप न्यूजीलैंड से हो तो आप अपना वीजा एक्सटेंड कर सकते हो। अगर वहां से नहीं हो, जैसे हम इंडियन से अप्लाई अप्लाई करता है कोई इंडिया से, तो आप इसमें एक्सटेंड नहीं कर सकते। और इसमें आप कोई पब्लिक फंड नहीं ले सकते, जैसे कि यहाँ पे कुछ कुछ भी पब्लिक फंड होता है गवर्नमेंट फंड्स, उसमें आप अप्लाई नहीं कर सकते। तो अब मैं आपको इसकी एलिजिबिलिटी दिखाता हूँ इसमें क्या क्या है। जैसे मैंने बताया आपको एलिजिबिलिटी भी सेकंड ऑप्शन पे जाके हम देखते हैं इसमें क्या क्या है। ये सब वही है जो मैंने आपको बता चुका हूँ कि एज इतना होना चाहिए, ये सब चीजें है ना। अब देखते हैं डॉक्यूमेंट क्या क्या देने हैं। तो डॉक्यूमेंट फिर से दिखा देता हूँ। तो इसमें डॉक्यूमेंट यू मस्ट प्रोवाइड। सो इसमें हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट देना है। अ वैलिड पासपोर्ट जो मैंने आपको बताया था पहले ही। एंड अ बैंक स्टेटमेंट जिसमें आपका सेविंग होनी चाहिए 2530 पाउंड्स की, अराउंड 2,70,000 इंडियन करेंसी में। एंड इसलिए आपको टीबी का रिजल्ट भी चाहिए जिसमें आपको टीबी टेस्ट करवाना पड़ेगा इंडिया में। तो इसमें स्पेसिफाइड इनके कुछ हॉस्पिटल्स होते हैं रिकॉग्नाइज जो यूके गवर्नमेंट से होते हैं, तो उनसे आपको इनका अपना टीबी टेस्ट करवाना है। तो वो आपको टीबी टेस्ट एज अ डॉक्यूमेंट आपको वीजा के टाइम पे शो करना है। एंड यू नीड अ ब्लैंक पेज इन योर पासपोर्ट। हाँ वो तो होना ही चाहिए ऑब्वियसली है, वो तो वीजा के स्टैंप के लिए। एंड इसमें देखिए यू विल नीड टू प्रोवाइड अ सर्टिफाइड ट्रांसलेशन ऑफ एनी डॉक्यूमेंट दैट आर नॉट इन इंग्लिश। सो आपके पास अगर कोई भी डॉक्यूमेंट है, जैसे आपके पास ग्रेजुएशन की आपको मार्कशीट दिखा रहे हो, जैसे आपने बैचलर्स करी है, तो आपके पास जो बैचलर्स है तो आपके पास वो इंग्लिश में होनी चाहिए। तो नहीं तो आप उसमें आपको ट्रांसलेशन करानी पड़ेगी ऑथराइज उससे। तो वो भी एक डॉक्यूमेंट आपका बढ़ सकता है अगर आपके पास इंग्लिश में नहीं है। तो मोस्टली आजकल इंडिया में इंग्लिश में ही होता है। एंड ये सब अपने लिए नहीं है। तो आगे देखते हैं। हाँ आगे ऑप्शन है अप्लाई का। सो आपको ये अप्लाई कैसे करना है। अगर हाँ, पहले हमें ये सब पता चल गया कि आपके पास एलिजिबिलिटी क्या क्या है जो मैंने आपको बता दी, और डॉक्यूमेंट हमें क्या क्या है, तो ये सब अप्लाई करने से पहले आपको रेडी रखना है, ठीक है। तो अप्लाई करते टाइम आपको यू मस्ट अप्लाई ऑनलाइन। ये सारा एप्लीकेशन इसके ऑनलाइन होके खुद होगा, कोई एजेंट नहीं चाहिए, आप खुद कर सकते हो इसको, जैसे मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ। इसकी मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से क्लिक करके आप इसको खुद ही अप्लाई कर सकते हो। बेसिक है, बिल्कुल बेसिक। So yeah, so this is the option where you have to apply for youth mobility visa online once you started with your application। So आपको यहाँ क्लिक करके अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करके आपको आगे प्रोसीड करना है अप्लाई करने के लिए। सो इसका पूरा ऑनलाइन प्रोसेस मैंने आपको वीडियो में दिखा दिया है कंप्यूटर की स्क्रीन पे ले जाके। तो आप मैंने प्रोसेस के बारे में आपको दिखा दिया है, तो आप वैसे ही जाके ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। मैंने लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो उसका मैं फिर से समराइज़ करता हूँ जल्दी जल्दी। तो उसमें देखते हैं क्या क्या है। पहले क्रिएट अकाउंट करना है, नेम, डेट ऑफ बर्थ, पासपोर्ट डिटेल्स, नंबर एंड ईमेल एड्रेस जो आपको अप्लाई करना है, अप्लाई करते टाइम आपको डालना है बस।
और आपको उसके बाद एंड उस बैलेट सिस्टम में आपको अप्लाई करने के बाद आपको 2 वीक्स तक वेट करना है रिजल्ट के। सो विद इन 2 वीक्स आपको मेल रिसीव होगी जिसमें लिखा होगा कि आपको लकी ड्रॉ में नाम आया है या नहीं। सो लकी रहे तो आ जाएगा नाम, तो विश करिए एंड अप्लाई करिए दबा कर। सो ये वीज़ा बिल्कुल फ्री है, जिसमें आपको बस कुछ कॉस्ट नहीं भरनी फालतू की, जो जैसे स्टूडेंट वीज़ा और इस सब पे आते हैं लोग पैसे दे दे के वीज़ा लेते हैं। बट ये वीज़ा इंडियंस के लिए बिल्कुल फ्री है, तो इसमें अप्लाई करिए। इसमें लकी ड्रॉ में नाम आने के बाद आपको थोड़ा बहुत एक्सपेंस होगा, जो होगा आपका जो होगा आपका वीज़ा एप्लीकेशन में 259 पाउंड्स है ना। और उसके बाद टीबी टेस्ट 1-2 हज़ार का हो जाता है ये इंडिया में। टीबी टेस्ट इंडिया में 1-2 हज़ार का हो जाता है सर्टिफाइड हॉस्पिटल से, यूके के जो है, ठीक है। एंड उसके बाद आपको पीसीसी चाहिए, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, जो आपको अपने नियरेस्ट पुलिस स्टेशन से बनवाना पड़ेगा पीसीसी सर्टिफिकेट। वो भी 1-2 हज़ार में बन जाता है पैसे दे के वहाँ पे। एंड उसके बाद आती है NHS फीस, जो आपकी सबसे बड़ी अमाउंट होती है, वो होती है 970 पाउंड्स, 940 970 समथिंग। तो वो मोटा मोटा 1 लाख आपका फ़ीस लगेगी, जो आपको अप्लाई करते वीज़ा अप्लाई करने से पहले आपको परचेज़ करना पड़ता है यूके गवर्नमेंट की वेबसाइट पे जाके। तो ये सब था प्रोसेस के बारे में जो मैंने आपको बताया अभी तक। तो इसके बाद अगर आप यहाँ पे आ जाते हैं तो आपको किस टाइप की जॉब मिलेगी, तो आपको जैसे कि सो यू कैन फाइंड एनी काइंड ऑफ जॉब। सो आते ही आपको जैसी भी जॉब मिले आप ले सकते हो। और एंड उसके बाद अपनी फील्ड के रिगार्डिंग आप जॉब ढूंढ सकते हो, अपनी फील्ड के रिलेटेड जो भी आपके, जैसे आप अकाउंट्स में हो, अकाउंटेंट हो तो अकाउंट्स की जॉब ढूंढिए। सो 10.60 यहाँ का बेसिक वेज है, तो जाते जाते कहीं कहीं जॉब पे आपको 12-13 तक मिल जाता है, तो आप यहाँ पे जॉब कर सकते हो। आइए जॉब करिए, 2 साल तक रहिए, आगे स्पॉन्सरशिप मिलती है तो आप जॉब भी कर सकते हो। एंड आई वुड सजेस्ट यू टू रिड्यूस योर एक्सपेंसिव हेयर इन यूके। यहाँ पे खर्चा बहुत ज़्यादा होता है। अब अगर आप खर्चा अच्छे से कंट्रोल कर लिया और अगर आप खर्चा अच्छे से कंट्रोल कर लिया तो आप सेविंग अच्छी कर सकते हो यहाँ पर। सो यही था इस वीडियो में जो मुझे आपको बताना था, यूथ मोबिलिटी स्कीम जो वीज़ा निकला है, तो इसके बारे में मुझे आपको बताना था। तो ये वीज़ा कल से ओपन हो जाएगा। ये वीडियो आज डाल रहा हूँ मैं जल्दी में, तो आप इसको देखिए और कल अप्लाई करिए। 2 दिन के लिए वीज़ा खुला हुआ है। एंड बेस्ट ऑफ लक जो अप्लाई कर रहे हैं। सो अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगती है तो वीडियो लाइक करिए एंड शेयर करिए, जो इस वीज़ा के लिए अप्लाई करना चाहता है अपने दोस्तों या फैमिली के साथ। एंड डू सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। सो आगे इन्फॉर्मेटिव वीडियो और आएगी एंड ट्रैवलिंग व्लॉग्स भी आएंगे। So let's finish this video up.